ऐ जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारे, ऐ जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारे, पर हम भी इरादों के बहुत पक्के हैं, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हम सबके यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो दोस्तों, हम लोग मिशन 2021 को टारगेट करते हुए 2021 में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, मैथ्स का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज, कोई कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। अब तक मैंने जो आपको पढ़ा दिया है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन, इसमें से आपको हर परीक्षा में मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी जो मैंने छोटा छोटा वीडियो डाला है एनटीपीसी के लिए, उनको भी मिला लिया जाए तो 10 तो श्योर ही मिल जाएंगे। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ाई चल रही है। 3 क्लास और नंबर सिस्टम ख़त्म, उसके बाद आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक परसेंटेज चालू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हमने देखा फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन आए। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, सीरीज से ही रिलेटेड हैं, और उसी पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे, उसके बाद इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल आज का क्या है आपका। 1/2 + 1/3 -1/4 -1/2 -1/3 + 1/4 + 1/2 + 1/3 -1/4 ऐसे ही चल रहा है आपका 34 टर्म तक। कितने? 34 टर्म तक। ठीक है, ये आपने देखा। अब हमको इसी का निकालना है सम 34 टर्म तक। तो देखिए, इसमें 1/2 -1/2 पहला सवाल है आज का आपका। 1/2 -1/2 + 1/3 -1/3 -1/4 + 1/4 देखे आपने देखा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कितने टर्म हुए? 1 2 3 4 5 6 6 टर्म हुआ। ऐसे ही आगे भी देख रहा हूँ, वही सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ भी 6 टर्म होगा और यहाँ भी 6 टर्म होगा। तो आपने देखा कि 6 का जो ग्रुप बन रहा है वो तो कट जा रहा है। 6 का जो ग्रुप बन रहा है वो तो कट जा रहा है। तो ये सब कट कटा के क्या आ जा रहे हैं? आप कहेंगे 0 आ जा रहे हैं, ये भी 0 आ जाएगा। तो वैसे ही 6 के इसमें कितने ग्रुप बनेंगे? 34 अगर पद लिखा गया है तो 6 × 5, तो 30 पदों का सम तो क्या हो जाएगा? 0। बात मानते हैं? 6 का जो भी ग्रुप बनेगा सबका 0 आ जाएगा। बाद के 4 टर्म क्या आएंगे? तो आप कहेंगे 1/2 आएगा बाद वाले, + 1/3 आएगा, -1/4 आएगा और -1/2 आएगा। यही 4 टर्म आएंगे, क्योंकि ऐसा ही सीक्वेंस में चलेगा। इसके पहले जो भी आया रहेगा वो कट जाएगा, ये चलेगा। अब देखिए, इसमें ये और ये कट जाएंगे, बचे क्या? 1/3 और 1/4। 1/3 - 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, 1/12। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए दोस्तों, फटाफट 2 सवाल और कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें कुछ टिप्स जान लीजिए। ऐसे ही सवाल आज हम करने वाले हैं कि कुछ विशेष टाइप के स्पेशल टेक्निक उसमें लगने वाला, एक स्पेशल सा सीरीज बनती जाएगी आपकी। कुछ कट जाएंगे या कोई फॉर्मेट बन जाएगा या कोई फॉर्मूला लग जाएगा, कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो आपको वही चीज़ें नोटिस करनी है। और वो आता कैसे है? प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। वो पिकॉक वाला मोर नहीं, ज़्यादा वाला मोर। कौन सा? ज़्यादा वाला मोर। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे सवालों को करते समय आपको पहले ही काटने की ज़रूरत नहीं है। पहले हो सके जहाँ तक सॉल्व कर लीजिए, फिर आप काटिएगा तो बड़े ही आराम से आपके कटने चालू हो जाएंगे। देखिए, आप देख रहे हैं ये सब प्लस प्लस में लिखा हुआ n टर्म तक। कहाँ तक लिखा हुआ? n टर्म तक। ये देखिए 1 1 1 1, सब में 1 कितनी बार है? n बार है। 1 n बार है, तो n लिख दिया हमने, 1 × n।
भाई एक अगर 2 बार होता तो 2 हो जाता, एक अगर 3 बार है तो 3 हो जाता, एक अगर 5 बार है तो 5 हो जाता, एक अगर n बार है तो 1 इंटू n हो गया। ठीक है, प्लस प्लस क्या, ये माइनस देखिए सब में है तो हमने माइनस कर लिया कॉमन, बचा क्या 1 अपान n प्लस 1, 2 अपान n प्लस 1, 3 अपान n प्लस 1, 4 अपान n प्लस 1 प्लस डॉट 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 n अपान n प्लस 1। क्लियर। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये तो है आपका n माइनस 1 अपान n प्लस 1 आपने कॉमन कर लिया, तो देख रहे हैं आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक ये हो रहा है। अब अगर इसको नोटिस करेंगे तो आप देख रहे हैं ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, या प्रथम n पदों का योगफल। याद करिए कल मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था, तो आप कहेंगे ये n तो है ही अपने पास, माइनस 1 अपान n प्लस 1 ये भी है, इतने का जो हमने लिखवाया था प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है प्रिंस, बोलो। लिखवाया था n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2। फार्मूला लर्न करो, नहीं तो देखो फिर ऐसे रह जाओगे। ये हो गया आपका, कट गया n प्लस 1 से n प्लस 1, बचा क्या आपका, बचा केवल n माइनस n बाई 2, n माइनस n बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n बाई 2। ठीक है भाई, इसको मान लीजिए 1 माइनस 1/2, तो 1 में से आधा गया तो आधा, n बाई 2 आपका हो गया आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया पहले ही आपको सॉल्व नहीं करना। इसमें देखिए कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, सब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ, गुणा कर देंगे तो करते रह जाएंगे। तो एक एक ब्रैकेट को आपको पहले ही हिंट दे देता है कि सॉल्व करना है। अभी देखिए एक ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सॉल्व करना है कि नहीं। 3 एकम 3 1 4, और जैसे ये 3/4/3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ऐसे ही ये चीज़ें लिखी हुई हैं, सब कर लीजिए। 3/4, एक ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद पता चलता है मुझे करना क्या है। 3 एकम 3 1 4/3 मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 2 5/3 मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 में से 2 गया 1/3, 7 एकम 7 6 13/7, 13 एकम 13 में से 12 गया 1/13। इतनी चीज़ें आपने देखा। अब देखिए 13 से 13 गया, ठीक, और क्या जाएगा, इस 3 से ये 3 चला गया, इस 4 से ये 4 चला गया, बच क्या रहा है आपके पास 5/63। देखिए 5/63 आपका क्या बचा, 5/63, और नीचे क्या बचा है 3 3 का 9 7 63। और देख लीजिए कहीं कुछ छूटा तो नहीं है सवाल में। 3/4 1 + 1/3 1 + 2/3 1 + 2/3 1 - 2/5 है। ये देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, 1 - 2/5 5 7 और 13। अब यहाँ पे कर लेंगे, जब 5 एकम 5 में से 2 गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, कहाँ गया 5 एकम, यहाँ था 5 एकम 5 में से 2 गया तो आपका ये आ गया 3/5। अब देखिए इस 3 से ये भी कट गया, इस 5 से ये भी कट गया। अब आपका केवल बचा है 1/7। तो यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, 1/7। ठीक है, अब ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, 1/7 आपका आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दो, और अभी के अभी शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी इसको पा जाएं। चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन और। 2 - 1/3, 2 - 2/3, 2 - 5/7, 2 - 5/7, ऐसे ही चल रहा है आपका सवाल। ठीक है, 2 - 991/1001। अब आप इसको जब सॉल्व करने चलेंगे, फिर गुणा में है, सबको गुणा तो करा नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5/3 गुणे, 5 दूना 10 में से 3 गया 7/5 गुणे, 7 दूना 14 में से 5 गया तो 9/7 गुणे, डॉट 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 डॉट। ऐसे ही ये क्या आएगा, देख रहे हैं आप कि ये ऊपर वाला 2 अंश हर से 2 बड़ा है। अंश क्या है, हर से 2 बड़ा है, 3 5
5 7 7 9, तो ऐसे ही क्या आ जाएगा 1003/1001। सॉल्व करने की आपकी जरूरत नहीं है, यहीं से मुझे सीक्वेंस मिल गया ना। तो इसके पहले क्या होगा, देखिए यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, इसका मतलब यहाँ रहा होगा 1001। क्या रहा होगा 1001, बात मानते कि नहीं। और इसके नीचे क्या रहा होगा, इससे 2 कम रहा होगा तो 9999। क्या रहा होगा 9999, ये भी 99 है, यही रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा। तो देखिए अब ये देखिए 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, ये 9 यहाँ 9 रहा होगा उससे कटा होगा, ये 1001 से कट गया, ये 999 यहाँ 999 रहा होगा उससे कटा होगा। तो बचा क्या आपके पास केवल, तो आप कहेंगे केवल 1003/3 बटा 3 1 4, अंकों का सम 4 है तो 3 से कटेगा भी नहीं, तो छोड़ दीजिए यहीं पे। आगे देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट अलग अलग सॉल्व करना है, गुणे में है, सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 2 दूना 4 है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर गुणे, ये देखिए 3 स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कराएंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर गुणे 4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर गुणे डाट 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 85 स्क्वायर माइनस 1/85 स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करने चलेंगे, जरा सोचिएगा, ध्यान लगाइएगा, यहाँ तो आप कर लेंगे 2 दूना 4 में से 1 गया, 3 3 त्रिका 9 में से 1 गया, 8 4 दूना 8 में से 1 गया 7, लेकिन 85 का वर्ग करके उसमें से 1 घटाने में आपकी नानी याद आ जाने वाली है। यू विल रिमेंबर योर नानी, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, आपको करना है क्या, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको फार्मूला बनता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो लगा दो भाई। 2 - 1 2 + 1 बटा में 4 गुणे 3 - 1 3 + 1 बटा में 3 का स्क्वायर। स्क्वायर में मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, लो अभी नहीं छेड़ रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो छेड़ेंगे, नहीं तो नहीं छेड़ेंगे। छेड़ने पे लोग भड़क जाते हैं, ध्यान रखना, किसी को भड़काना अपनी वो नहीं है। 4 - 1 4 + 1 बटा में 4 का स्क्वायर। तो ऐसे ही मैं 85 - 1 और 85 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बटे 85 स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे ये लिखा है 1 गुणे 3 बटा में 2 का स्क्वायर गुणे 2 गुणे 4 बटा में 3 का स्क्वायर। ये लिखा होगा 4 है तो 3 गुणे 5 बटा 4 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे ऐसे ये 84 गुणे 86 बटा में 85 का स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी वाली है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, ये देखिए ये 3 एक काट दिया, ये वाला 3 इसको काट दिया, मतलब एक इस तरफ से और एक इस तरफ से ऐसे कट रहा है। अब 4 एक 4 इसको काटा, अगला 4 इसको काट देगा कि नहीं काट देगा। अब आप देख रहे होंगे ऐसे आगे वाले में ये यहाँ 5 स्क्वायर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तो ये वाला 5 इसको काटा होगा, इसके आगे वाला 5 जो रहा होगा वो इसको काटा होगा। ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आई। अब बात करते हैं नीचे, ऐसे ही वाला 85 इधर जो 85 रहा होगा उससे कटा होगा कि नहीं कटा होगा, तो आप कहेंगे जी सर कटा होगा, बिल्कुल कटा होगा। और ये वाला 84 जो आपको दिख रहा है, ये 84, ये इसके नीचे 84 रहा होगा उसको काट दिया होगा। ये 86 इसको काटना चाहिए था लेकिन इधर तो है ही नहीं, तो बचा 86 बटा 85, बचा कि नहीं 86 बटा 85 यहाँ बच गया। और अभी देखिए यहाँ अपने पास क्या बचा हुआ है, इस 2 से ये वाला 2 भी कट गया है, तो यहाँ बचा है 1/2 गुणे यहाँ बचा है 86 बटा 85, काट लेंगे, ये हो गया 43, तो 43 बटा 85 आपका आंसर आ गया। बात समझे, बड़े ही ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए फिर 2 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया, कैसे बढ़िया बढ़िया, काटना मत बीच में, नहीं तो क्या बोले अभी, यू विल रिमेंबर योर नानी,
ठीक है, तो आगे देखो। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे 3 4 1 का डिफरेंस है, 4 5 1 का डिफरेंस है, 5 6 1 का डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी हमें रूट को ख़त्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। याद है ना, रूट को ख़त्म करने के लिए या तो स्क्वायर या तो परमेयीकरण। स्क्वायर करते परमेयीकरण करते ही है इसीलिए ताकि यहाँ स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो भाई अब मैं यहाँ परमेयीकरण करना नहीं सिखाऊंगा। परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। तो √3 माइनस √4 है, √4 प्लस √3 है, तो √4 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दोगे तो ऊपर क्या आएगा, √4 माइनस √3 और नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। प्लस अगर आपको ये डाउट है कि 3 माइनस 4 होता तो -1 आता तो ऊपर फिर यही रेस चेंज हो जाता, माइनस से फिर क्या होता, साइन चेंज हो जाता। तो मैंने पहले अपनी इजी बनाने के लिए 4 को आगे कर लिया, बड़े को आगे छोटे को पीछे कर लिया। ऐसे ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √4। ऐसे ये क्या हो जाएगा, √6 माइनस √5। ऐसे ये क्या हो जाएगा, √100 माइनस √99। आप देखो +4 -4 +5 -5 +6, इसके आगे वाले -6 रहा होगा। ऐसे देखो -99, इसके पीछे वाले में +99 यहाँ रहा होगा। तो ये कट गया, तो बचा क्या अपने पास, -√3 और +10। 100 का वर्गमूल 10, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो, 10 माइनस √3। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ लिख लो याद करने के लिए। छोटे को बाद में, बड़े को पहले लिखते हैं। अब आ जाओ एक और टाइप के क्वेश्चन पे। कभी कभी आपको ऐसे भी सवाल देखने को मिले होंगे, ऐसे भी सवाल देखने को मिलेंगे आगे चल के। जरा देखिएगा, ये लिखा है 4 को मैंने कहा 1 × 4 लिख लो। बाकी पहले तो आप जान लो क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो क्या एक कोई सीरीज बन रही है भाई, समांतर श्रेणी तो है नहीं, गुणोत्तर श्रेणी तो है नहीं। 5/36/3/4 करोगे तो गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं बनने वाली है। ये इसको करोगे तो भी मतलब गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं बन रही है। तो कुछ तो इसमें टेक्निक लगाना पड़ेगा। तो एक चीज जानो, इनके गुणनखंड करना चालू कर दो। अगर उनका अंतर, गुणनखंडों का अंतर ये आ जाए तो आप तोड़ सकते हो। जैसे 4 को क्या लिख सकते हो, 1 × 4 और 4 - 1 करोगे तो 3 आएगा। इसको 4 9 36 तोड़ सकते हो और 4 और 9 का डिफरेंस 5 आएगा। ऐसे 9 और 16 क्या आएगा, 9 और 16, 9 144, तो डिफरेंस भी आ जाएगा 7 का, 16 9 7 का। तो ऐसे ये भी देखो लिखा है 81 × 100 और 81 और 100 का डिफरेंस 19। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कहीं मिल जाए तो आपको सीधे ऐसे ही तोड़ देना इसको। ऐसे कैसे तोड़ेंगे वो सीखिए। 1/1 माइनस 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। 4 एकम 4 माइनस 1/3/4 लिख गया। प्लस इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9। बात समझ में आई। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9 माइनस 1/16 प्लस डॉट 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 1/81 माइनस 1/100। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ना। अब देखो ये -1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16, यहाँ प्लस 1/16 होगा। ये -1/100 देखना, जरा ध्यान से देखना। इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले से कटा है, इसका लास्ट इसका पहले, इसका लास्ट इसका पहले, इसका लास्ट इसका पहले, तो इसका लास्ट इसके पहले से और इसका लास्ट इसके पहले से कटने के लिए है ही नहीं। यही सीखना था कि कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा लास्ट में। कहीं ऐसा तो नहीं आप इसको काट दिए माइनस के चक्कर में पीछे वाला छोड़ दिए, नहीं भाई, यहीं से सीक्वेंस मिलता है। इसका लास्ट इसके पहले से कटा, इसका लास्ट इसके पहले से, इसका लास्ट अपने अगले वाले के पहले से। तो ये इसका
ये पहला इसके लास्ट वाले से कटा होगा, तो ये इससे यहाँ रहा होगा 1/81, इससे कटा होगा। अब ये इसके अगले वाले से कटता, बट है ही नहीं तो नहीं कटेगा, तो बचा क्या आपका 1 माइनस 1/100, तो ये हो गया 99/100। समझ में आया? तो ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए उसी में थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेज देते हैं। जैसे वहाँ पे हमने देखा कि फैक्टर करने के बाद में ऊपर एक हमको टर्म मिल जा रहा था, उन दोनों का डिफरेंस फैक्टर का। यहाँ पे जब हम फैक्टर करेंगे, मैं इसको तोड़ भी नहीं सकता किसी सीरीज में, तो फैक्टर ही अपने पास एक तरीका है। तो 2 पचे 10, 5 अठे 40, 8 गिरैया 88, ऐसे चल रहा है। तो अगला फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, ये बड़ा ध्यान देने वाली आपको बात है, इसको आपको निकालना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ, ये देखिए 98, ये किससे कटेगा, 2 से तो कम से कम कट ही जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। 9 5 14 6 20 2 22, तो ये लास्ट में सम है, तो 2 से तो कम कट जाएगा। तो आप इसका एक काम कर सकते हैं, गुणनखंड करके आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कट जाएगा आपका 23 और 26, ये है आपका 23 और 26, ठीक है। आप इसको काटना पड़ेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई, ये आपको काटना पड़ेगा। जैसे ये आप बना रहे हैं 2 5 5 8 8 11, ऐसे ही आपको 23 और 26 बनाना पड़ेगा। और अगर इसको काटने के झंझट से बचना चाहते हैं तो ऐसे इसको बढ़ा लो, 11 14 रहा होगा, फिर 14 17 रहा होगा, फिर 17 20 रहा होगा, फिर 20 23 रहा होगा, फिर 23 26 रहा होगा, ठीक है। ये 23 26 रहा होगा, अब यही आ गया 6 3 28 का गुणा करके देख सकते हो, 6 3 18, यहाँ से तो आया नहीं, यहाँ भी आया नहीं, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। ऐसे भी आप करके देख सकते हो, और नहीं तो आप भाग करना तो सबको आता है, भाग करके देख सकते हो। अब मैं देख रहा हूँ सब में डिफरेंस 3 का है, 3 का सब में डिफरेंस है, यानी कि अगर ऊपर 3 होता तो हम इसको जैसा भी पिछला फॉर्मेट किए थे माइनस माइनस करके लिख लेते। तो ऊपर 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अपने मन से 3 से गुणा कराएंगे और 3 से भाग कराएंगे। क्या कराएंगे, 3 से गुणा और 3 से भाग। तो जब हम इसका 3 से गुणा और 3 से भाग कराएंगे तो ज़रा देखिएगा क्या होगा, 3/3 जब हम कर देंगे तो ये 3 हमने सबके साथ भेज दिया अंदर, सबके साथ भेज दिया अंदर। तो अंदर वालों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस 1/5। अब देखिए 5 यहाँ से जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट छोटे वाले में करता हूँ क्योंकि सब अलग अलग है। 5 एकम 5 में से 2 गया 3, 3/5, 3/10, और 3 से ये 3 कट जाएगा, सब में से 3 ऐसे कॉमन आएगा। ऐसे इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/8 प्लस, ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ 1/23 माइनस 1/26, और ये ब्रैकेट बंद। अब देखो इसका पहला, इसका लास्ट, दूसरे का पहला, इसका लास्ट, दूसरे का पहला, इसका लास्ट, दूसरे का पहला, कट गया। तो बचा क्या अपने पास, अपने पास केवल बचा है 1/3 ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/26। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/3, ये 26 और 2 का एलसीएम 26 ही हो जाएगा, और 2 से 13 होगा तो 13 माइनस 1/26, 13 में से 1 गया तो 12, 1/3 12/26, 3 चौका 12, 2 दूना 4, 2 तिरैयम 26, तो आ गया आपका आंसर 2/13। बात समझे? तो ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है, ये तो मैं दिखाने के लिए आपको किया, तो आपको लग रहा है बहुत लंबा है। आप देखेंगे कि ये 3 बढ़ रहा है, 3 ही का अंतर, तो मैं 3 से गुणा कराऊंगा और 3 से भाग कराऊंगा, ठीक है। अब ये जो 2 सवाल आपके सामने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, ये आपको करना है HW में। क्या करना है, HW में करना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब जो है एकदम स्पेशल क्रीम सवाल जिसपे कि बनते हैं अक्सर परीक्षा में, वो आप देखिए, और आपको बहुत इरिटेट करते होंगे। आप पहले इस तरीके का सवाल लगाते रहे होंगे, तो यहाँ पे ABCD की जगह पे ऐसे
डेटा दिया रहा होगा और आपसे ऐसे पूछता रहा होगा क्या मान होगा। लेकिन अब क्या कर दिया है ना, कंपटीशन टफ हो गया है तो क्वेश्चन भी वो बड़ा ही दिमाग से बनाने लगा है। अब ये दे देता है सलूशन और आपसे यहाँ मिसिंग टर्म दे देगा, अब यही पूछ लेता है। जैसे ये सवाल देखिए आपके सामने, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर 17/7 हो तो a प्लस b प्लस c प्लस d का मान क्या होगा। और यहाँ भी देख रहे हैं तो थंबनेल वाला सवाल अब शुरू हो गया। अब देखिए, अब ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ इसी फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसी फॉर्मेट में 17/60 को। तो इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो हमको क्या चाहिए भाई, हमको ये चाहिए कि ये चीज़ एक ऊपर हो जाए, तो 17 को हम नीचे भेज देंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, 1/60/17, बात मानते हैं। फिर अब देखिए, अब हमको इसको तोड़ना है, 1 तो हमारा आ गया नीचे, अब इसको तोड़िए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 17×51 प्लस 9/17। कोई प्रॉब्लम है आपको, 17×51 प्लस 9 60/17 लिख दिए ऐसे। अब इसको फिर तोड़िए, 1/3 प्लस हमको फिर 1/में चाहिए। अब a तो मिल गया मेरे पास, देखिए a मिल गया। अब इसको भी 1 में तोड़ना है तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 1/17/9, ठीक है। इसको भी बटे में ले आए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 प्लस 1/, इसको भी तोड़ेंगे, 9 एकम 9 प्लस 8/9, 9 एकम 9 8 17/9। कोई समस्या है आपको, होनी भी नहीं चाहिए। फिर इसको हमको तोड़ना है। अब हमने देखा a मिल गया b मिल गया, इसको भी हमको 1 में तोड़ना है। देखिए अभी भी इसको हमको 1 में तोड़ना है, तो तोड़ लीजिए, 1/3 प्लस 1/1 प्लस 8/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9/8। कोई शक, 1/9/8। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/, ये 9/8 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ऐसे लिख सकते हैं, 8 एकम 8 1 9/8। अब देखिए ये बन गया। अब इसको थोड़ी ना तोड़ सकते हैं, 1/8 आ गया, लास्ट में 1/d था। तो आप देख रहे होंगे ये क्या लिखा था, ये ऐसे ही तो लिखा है, इसी चीज़ से हम बनाए हैं, तो मतलब इसके बराबर है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, यही तो लिखा है ये। आप कहेंगे जी सर यही लिखा है, तो तुलना कर लो भाई, a b c और d तो मिल गया a प्लस b प्लस c प्लस d। तो 3 1 4 1 5 1 8, 3 1 4 1 5 और 8 13। तो 3 प्लस 4 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8, तो क्या हो गया आपका 8 3 11 2 3। ऐसे सवालों को आपको ऐसे ही तोड़ना है। अब इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा पारंगत होंगे, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है और ना तो कोई तरीका है, कोई नहीं सिखा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिए, बड़े ही आराम से कर लेंगे। अब एक इस तरीके का सवाल जो बार बार आप भूल जाते होंगे, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो ये सवाल कभी नहीं आपको भूलेगा। देखिए ये चीज़ क्या लिखी हुई है एक्चुअली में, ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ अब एक्चुअली में क्या लिखी गई है। तो आप कहेंगे सर ये चीज़ लिखी गई है इस तरीके से 9 9 9, ठीक। मैंने कहा इसको, इस ऊपर वाली चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस ऊपर वाली चीज़ को मैंने कहा भाई, ये अगर मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी दिखाऊं, मैं कहूँ कहीं लिखा है 2 सही 1/3, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखते हैं 2 प्लस 1/3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप इसको, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो आप ऐसे इसको लिख लीजिए 9 9 9 प्लस 57/99 और गुणा में 99। कोई प्रॉब्लम,
नहीं होगा। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे 9 9 9 ऐसे हमने छोड़ दिया, प्लस 57 को मैं 99 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे सर 99 माइनस 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 42। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताइए, कोई गुनाह कर दिया ऐसे लिख के? 99 माइनस 42 लिखूंगा तो भी 99 आ जाएगा, वो 57 आ जाएगा। मैं 57 को 99 के फॉर्मेट में लिखा हूँ, कोई गुनाह तो नहीं किया हूँ। बटा 99 और ये बाहर 99 है, गुणा में 99 है। अब देखिए इसको जब मैं अलग अलग करूंगा तो ये तो कट जाएगा, इसके लिए कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे बचा आपका 9 9 9 प्लस 1 माइनस 42 बटा में 99 और गुणे 99। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लेंगे, देखिए इसको जोड़ लेंगे और उसमें से 42 घटा लेंगे और ये तो 99 से 99 कट जाएगा भाई। इसको आप जोड़ लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1000, 1000 में 9 का गुणा हो जाएगा तो कितना 99,000 और 99,000 में से 42 घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 99 से 99 कट जाएगा। कैसे मैं कह रहा हूँ, ये एक जोड़ा तो आपका क्या हो जाएगा 1000, ये टोटल क्या लिखा है 1000, 1000 में 99 का गुणा कराएंगे तो 99,000 माइनस 42 बटा में 99 गुणा 99, तो काट लीजिए इसको। अब यही आपका आंसर हो गया। अब इतना झमेला करने से अच्छा, देखिए ये था आपका बेसिक, इतना झमेला करने से अच्छा मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ जो आपको शायद कोई बताए। ये सब नहीं करना है आपको, इसीलिए मैं इसको मिटा दिया। ठीक, आपको सीधे करना है मेरे दोस्त। इसको आप मान लीजिए सीधे 99, क्या मान लेंगे? सीधे 99 मान लेंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप 57 को मान लीजिए 99, तो ये हो जाएगा पूरा आपका 1000। ठीक है, ये 1000 हो गया। 1000 में 9 से गुणा कराएंगे, 999 से गुणा कराएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, मैं आपको गुणा करके बताता हूँ। देखिए मैंने वही कहा आपको, इसको मानिए 99 तो ये हो गया 1000, 99 गुणे में 1000 भाई, ये 999, ये एक इसमें जुड़ेगा तो हो गया 1000 माइनस इस दोनों का अंतर 99 माइनस 57 का अंतर आएगा 42, ये घटा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 99,000 माइनस 42, इसको घटाइए, आपका आंसर आ गया आपके चरणों में। ठीक है, ऐसे ही आप इसको करेंगे सीधे। इस 9 को बनाएंगे 10, इस 9 को, इसको टोटल मान लीजिए, 9,998 को 9,999 मानेंगे तो कट जाएगा और 9 1 10 हो गया, गुणे 9,999 माइनस इन दोनों का अंतर 1 है तो 1 घटा लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखा आपने कैसे बड़े बड़े सवालों को हमने बड़े ही आसानी से सॉल्व करके देख लिया। इसमें क्या करना था आपको, सिंपली इस 999 को सीधे 1000 लिखना था, 1000 में 99 का हमने गुणा कराया, माइनस इन दोनों का अंतर घटा दिया, ऐसे यहाँ भी किया। इसको हमने सीधे लिखा, देखिए 9 को हमने सीधे बनाया 10, 999 जो से 1000 बनाया था, ऐसे 9 को बनाया 10, 10 में गुणा कराया 999 का, ये 999 या 999 जो 999 का, माइनस दोनों का अंतर 1 तक घटा दिया। तो चलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एक एपिसोड में। बाय बाय, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।